अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा कल हमने पढ़ा था पाइपलाइनिंग, इंस्ट्रक्शन सेट्स को पढ़ा था और पाइपलाइनिंग को पढ़ा था। बेटा उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वह है रजिस्टर्स। लेकिन रजिस्टर्स जो है बेटा हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर नहीं पढ़ेंगे। इसको हम जो है जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें बेटा आपको मैं रजिस्टर्स का अच्छे से पढ़ाऊँगा, क्योंकि रजिस्टर टॉपिक ऐसा है कि वो आपको इस तरह समझ नहीं आनी। ठीक है बेटा, उसको जो है मैं आपको तफ़सील के साथ जो समझाऊँगा, वो जो हम फ़ेस टू फ़ेस समझेंगे इसको। ये बेटा नेक्स्ट उसके बाद है हमारा मेमोरी। बेटा मेमोरी जो है वो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी जो स्टोरेज में डिफ़रेंस क्या है। बेटा हमारी क्लास जो थी उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ मेमोरी या फिर व्हाट इज़ स्टोरेज एंड डिफ़रेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। ठीक है, ये चीज़ें हमने अच्छे से तफ़सील से डिस्कस की थी। यहाँ भी थोड़ी-सी डिस्कस करते हैं कि मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी एक ऐसा एरिया होता है, जहाँ पे आप कोई डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेरी तौर पे। ठीक है, मेमोरी के अंदर चीज़ें जो हैं वो आप परमानेंटली तौर पे स्टोर नहीं कर सकते। मेमोरी जो है वो लो कैपेसिटी की होती है, जिसके अंदर आपकी कैपेसिटी लो होती है। ठीक है? और तीसरा जो है, ये आपकी वोलेटाइल होती है। ठीक है? वोलेटाइल के बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि वोलेटाइल क्या होता है। ठीक है? ये होती है मेमोरी। स्टोरेज क्या होता है बेटा? स्टोरेज में आप डाटा जो है वो परमानेंटली तौर पे रख सकते हैं। डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर होता है उसमें, पहला जो है। दूसरा क्या है कि वो नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है? तीसरा क्या है कि उसमें हम ह्यूज डाटा जो है वो आप बड़े से बड़ा डाटा जो है वो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? उसकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। जी बेटा नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी मेमोरी की टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी। Volatile memory. Volatile memory loses its contents when the computer is turned off. Volatile memory का मतलब क्या है कि ऐसी मेमोरी जिसको अपने अंदर डाटा स्टोर रखने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या होती है? वोलाटाइल मेमोरी। इसको याद कैसे रखना है? वोलाटाइल मतलब वोल्टेज की ज़रूरत है, नॉन वोलाटाइल वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? वोलाटाइल मेमोरी जिसको वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है अपने अंदर अपना कोई भी डाटा जो है उसको स्टोर रखने के लिए। ठीक है? और नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसको अगर कंप्यूटर बंद भी कर जाए तो उसके अंदर जो है वो आपका डाटा स्टोर रहे। ठीक है? वो क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसको डाटा स्टोर रखने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जी बेटा, आपकी वोलेटाइल मेमोरी में सबसे पहली टाइप है रैम। ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। बेटा ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डाटा जो है वो आपका परमानेंट स्टोर नहीं रह सकता। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, आपका इसके अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो सारे का सारा लॉस हो जाता है। ठीक है? इसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, या इसको हम मेन स्टोरेज भी कहते हैं, या मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है? इसका मेन काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि इसने डाटा को अपने अंदर जो कि प्रोसेस हो रहा होता है, जो प्रोसेसर के अंदर डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, उसको टेम्परेरी तौर पे स्टोर रखना होता है। जब तक डाटा प्रोसेस हो रहा होता है तब तक ये डाटा जो है उसको अपने अंदर स्टोर रखता है, रैम। ठीक है? इसके बाद है डी रैम। अब रैम की जो है वो दो टाइप्स हैं, या आप कई जगह पे देखेंगे तीन टाइप्स होंगी। ठीक है? सबसे पहले है डी रैम। डी रैम क्या होती है? आपकी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है? डी फॉर डायनामिक। अब डायनामिक का मतलब क्या है कि आपका डाटा डायनामिक रैम के अंदर आपका डाटा जो है वो उसको
वोल्टेज की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, मतलब उसमें डाटा को स्टोर रखने के लिए हमें वोल्टेज की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर DRAM आपने लगाई हुई है, आपका डाटा उसके अंदर स्टोर है, लेकिन जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर डाटा स्टोर रहे। क्यों? क्योंकि DRAM के अंदर हमने कैपेसिटर्स को यूज़ किया होता है और कैपेसिटर्स की क्वालिटी ये है कि वो टाइम के साथ-साथ अपना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, वो लॉस करता जाता है। DRAM के अंदर आपका एक कंपोनेंट कैपेसिटर लगा होता है, जो कि डाटा को जैसे ही जब तक उसको दोबारा से वोल्टेज ना मिले, दोबारा से पल्स ना मिले, तब तक वो डाटा को लॉस करता जाता है और एक टाइम आता है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद डाटा जो उसमें स्टोर होता है वो सारे का सारा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता लॉस हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको दोबारा से रिफ्रेश किया जाता है, रिफ्रेश करने का मतलब क्या? उसको दोबारा से पल्स दी जाती है, ठीक है? जैसे उसको दोबारा से पल्स मिलती है, तो डाटा आपका वापस स्टोर होता है। अगर उसको पल्स टाइम पे ना मिले, तो क्या आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाएगा। ये होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह SRAM है, जिसको हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब स्टैटिक डायनामिक एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर रहता है, चाहे उसको पल्स मिले या ना मिले। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, तब तक उस रैम के अंदर डाटा जो है वो आपका पड़ा रहेगा, ठीक है? और जो आपकी SRAM है, इसके अंदर आपको बार-बार अपने डाटा को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आपके SRAM को बार-बार पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो एक दफ़ा स्टोर हो गया, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, तब तक आपका डाटा जो है वो उसमें महफूज़ रहेगा। उसके बाद थर्ड टाइप है MRAM, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, MRAM, ठीक है? ये भी बेटा आपकी जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसी के थ्रू आपका डाटा जो है स्टोर रखती है, ठीक है? ये बाकी रैम से ज़्यादा फास्ट है और न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है? और ये पोर्टेबल डिवाइसेस के साथ जो है नॉर्मल तौर पे मोबाइल के अंदर इस तरह की जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो जिसके अंदर आपने डाटा को ज़्यादा रखना होता है, फ़ोन में मोबाइल की मेमोरी है, ठीक है? इसमें 64 जीबी की रैम भी आ गई है, 128 की, 264 की, ठीक है? ये सारी रैम्स जो हैं, ये सारी किस टाइप की रैम है? ये सारी एम रैम है, ठीक है? इसमें क्या था, पावर जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन कैपेसिटी स्टोरेज की इसकी ज़्यादा होती है। आगे बेटा उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है कि SRAM और DRAM में क्या-क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब कोई डेफिनेशन भी पूछे तो आप डिफरेंस का जो एक SRAM की डेफिनेशन पूछे, तो आप ये डिफरेंस वाला ये SRAM वाला पार्ट है, ये सारा लिख सकते हैं। इसी तरह DRAM को पूछे तो आप DRAM का जितना भी पार्ट है उसको DRAM की डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखें SRAM, इट इज़ फास्टर देन DRAM, मतलब SRAM जो है वो कि फास्ट होती है। इट इज़ स्लोअर देन SRAM, और DRAM जो है वो आपकी SRAM से स्लो होती है। अब SRAM का सेकंड पार्ट है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, मतलब ये क्या है, महंगी होती है। SRAM जो है वो महंगी होती है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, DRAM जो है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, कि ये कम खर्च होती है या कम महंगी होती है, ये सस्ती होती है, ठीक है? थर्ड पार्ट है SRAM का, इस इट डज नॉट नीड टू बी पावर रिफ्रेश, तो पावर को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत SRAM में नहीं पड़ती। लेकिन DRAM में क्या है, इट हैज़ टू बी रिफ्रेश्ड आफ्टर ईच रीड ऑपरेशन, जैसे रीड ऑपरेशन जो भी हमने करना है, उसके बाद क्या दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें, अगला जो है वो रीड करने के लिए। इसके बाद फोर्थ पोर्शन है, इट यूटिलाइज लेस पावर, ये पावर इसको कम पावर की जरूरत पड़ती है SRAM को, लेकिन DRAM को ज़्यादा पावर की जरूरत होती है। इसके बाद वो कहते हैं कि आपका डाटा जो है वो ज़्यादा देर तक, फिफ्थ में क्या कहता है कि आपका डाटा जो है वो ज़्यादा देर तक SRAM में स्टोर रहता है, लेकिन DRAM के अंदर जो है वो आपका डाटा ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहता। अब इसी तरह वो कहता है कि SRAM जो है इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, कि बहुत ज़्यादा पेचीदा होती है, ठीक है?
और इतनी जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होती है कि इसको जो है वो समझना या इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। इसके बाद DRAM जो है वो कहते हैं इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स, कि ये क्या है, कम पेचीदा होती है। ठीक है बेटा। SRAM और डी आज हमारा मेन जो था जो मेन हमारा टॉपिक था वो था मेमोरी। मेमोरी में हमने देखा कि रैम क्या होती है, रैम की आगे टाइप्स देखी और मेमोरी की टाइप्स देखी, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल देखा। ठीक है, मेमोरी की टाइप्स देखी, साथ में हमने रैम को देखा और रैम में हमने तीन टाइप जो है वो देखी, SRAM, DRAM और MRAM।